मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा में चुनाव प्रचार तेजी पर है। बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए बड़े-बड़े नेताओं द्वारा जनसभाएं कराई जा रही है। ऐसे में ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री माया सिंह द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया जा रहा है। चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से कौन कौन सा समाज का विशेष योगदान चल रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज का सम्मान है, तो सभी समाजों का योगदान है। इस ग्वालियर पूर्व विधानसभा में जो विकास रूपी लोकतंत्र का महापर्व का यज्ञ का आयोजन 17 तारीख को होना है, जिसमें सभी समाज के वर्ग के लोग उसमें अपने मतदान की आहुति देकर माया सिंह को हजारों मतों से विजय बनाने वाले हैं। उसका एक कारण और सुन लीजिए आप। मामी सिंह जब 2013 से लेकर 18 तक मंत्री रहीं तो उन्होंने किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने रोडों के काम किए, उस रोडों पर सभी समाज के व्यक्ति चले। उन्होंने सीवर की काम किए, उस कॉलोनियों में सभी वर्ग के लोग रहते थे। उन्होंने यहाँ सुशासन की स्थापना की, अन्याय का साथ नहीं दिया। तो जब ऐसा व्यक्ति को हमारी जनता चाहती है कि हमको विकास मिले, सुशासन मिले, शांति मिले और ऐसा सरल सौम्य नेता मिले जो सबके अधिकार की बात करे, यहाँ कोई बिना किसी भेदभाव के मामी साहब विकास पर लगी रहती हैं। और हम लोग विधायक के लिए मतदान भी नहीं कर रहे। हमारा मतदान इस ग्वालियर पूर्व को पुनः इंदौर जैसा शहर बनाने के लिए, मामी साहब मंत्री बनेंगे, हमारी सरकार आएगी तो बहुत सी योजनाएं इस ग्वालियर पूर्व में आएंगी, बहुत से विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे होंगे, जिससे यहाँ पर सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। और ये दीपावली हम सब लोगों के लिए शुभ दीपावली है, क्योंकि इस दीपावली पे हम दीप तो जला ही रहे हैं, भगवान राम के मंदिर का भी वो हो रहा है, और इसी दीपावली के शुभ अवसर पर मतदान का भी अवसर आ गया है। लोकतंत्र का महापर्व है, हमें 5 साल मौका, 5 साल बाद मौका मिलता है। हम अपना मत देश हित में, राष्ट्र हित के निर्माण में, युवा हित में, मातृशक्ति के सम्मान में और सभी वर्ग को एक करने में और विकास के लिए समर्पित करने में लगाएं। तो हमारा मतदान भारतीय जनता पार्टी को होगा, सभी वर्गों का मतदान भारतीय जनता पार्टी को होगा। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में किस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है, क्योंकि चुनाव के नज़दीक का समय आ चुका है। इस समय ग्वालियर पूर्व विधानसभा का मतदाता जो है वो अपना चुनाव कर चुका है, वो मन भी उसने बना लिया। लाडली बहनों ने तो कसम खाई है कि जैसे ही वो ईवीएम मशीन के सामने पहुंचेंगे, सर्वप्रथम फूल वाला बटन दबाएंगे और अपनी जो योजना है, जिनको सम्मान दिया है, उस योजना के कारण वो बेचारी जो परेशान रहती थी, लाडली बहना योजना के अंतर्गत उनको आज ऐसा लगने लगा है कि मैं भी रोजगार से लग गई हूँ, मेरा भी इस घर परिवार में सम्मान बढ़ गया है। उनके बेटा बेटी पूछते हैं, मम्मी पैसा आ गए क्या, दीदी पैसा आ गए क्या, बुआ पैसा आ गए क्या। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो लाडली बहना योजना है, ये मध्य प्रदेश में कमल खिला रही है और महिलाओं को सम्मान दिला रही है। भाई, कांग्रेस ने भी अभी कुछ 2 दिन पे और अपनी योजना जारी करी है, कई तरह की योजनाएं लॉन्च करी है कि उनकी सरकार बनेगी तो इस तरीके की योजनाएं दी जाएगी। देखो, कांग्रेस का तो क्या है कि पहले का मैनिफेस्टो मैं अभी इसमें खोले रखा हूँ, जो उन्होंने जारी किया था 2018 में। इसमें साफ लिखा है कि 75,800 करोड़ का कर्ज माफी वादा था, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कहा था डीजल पेट्रोल पे छूट मिलेगी, 1.5 साल की सरकार में वो भी नहीं दिलवा पाए। किसानों का बिजली बिल अदा करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं किया। रसोई गैस पे छूट मिलेगी, वो भी नहीं की। जन आयोग का गठन कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, वो भी नहीं की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ा के 10,000 करेंगे, वो भी नहीं किया। सबसे बड़ा उन्होंने झूठ बोला युवाओं के साथ कि 10,000 रुपये प्रति माह हर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये 1.5 साल में एक भी योजना को लागू नहीं कर पाए। आज भी इनका जो मैनिफेस्टो है वो केवल गुमराह करने का है। और क्या होता है, उनका खुद का कांग्रेस का जब टॉपअप या रिचार्ज, अपन बोलते नहीं मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया,
तो वो खुद का रिचार्ज करने के लिए गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, इस प्रदेश की जनता को। उनके पास कोई योजना लागू करने के लिए कभी कोई प्लानिंग न थी और ना उन्होंने कर पाए। जब वो 1.5 साल की सरकार में आए तो वो केवल अपना उन्होंने टॉप अप रिचार्ज किया, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया, रेत के व्यापार में लग गए, बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर दिलवाने के बाद उनको अग्रिम भुगतान के रूप में राशियां प्रदान कर दी गई, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सहायता की गई। उन्होंने कभी आम जनता की योजना बल्कि योजनाएं बंद कराने का काम करते हैं। वो अगर आ गए तो लाडली बहना योजना सबसे पहले बंद कराएंगे। वो 1680 करोड़ का बजट कहाँ से लेके आएंगे, पर माह का कहाँ से लेके आएंगे? वो आएंगे सबसे पहले बंद होगी, ये बात तय मान लेना। क्यों, क्या है, केंद्र में सरकार हमारी है। केंद्र में जब सरकार हमारी होती है तो जब हमारा कोई व्यक्ति इतनी मजबूती के स्थान पर जब परिवार का मुखिया बैठा होता है तो परिवार में छोटी मोटी राशि का हमें हुई जब जरूरत पड़ती है तो 10, 20, 50 हज़ार करोड़ हमारी सरकार को केंद्र की सरकार दे देती है, जिससे हमारी योजना चालू रहती है। भाई कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि यदि बीजेपी की सरकार अब दोबारा बनती है तो लाडली योजना बंद कर दी जाएगी। हाँ, करेंगे। वो कहाँ से ले आएंगे 1680 करोड़? भैया 1250 अगर हम प्रतिमा दे रहे हैं तो 1680 करोड़ की व्यवस्था हो रही है। अब हमको 1500 करना है जनवरी से। जैसे हमारी सरकार आएगी दिसंबर में 1500 हो जाएगी। जो 1500, क्योंकि उन्होंने शिवराज सिंह जी ने ये वचन लिया है कि हर महिला को सम्मान दिलाना है, उनकी आय 3000 कर देना है, जिससे उसमें परिवार में हमारी बहन कभी भी अपने आप को मन में छोटा या वैसा महसूस ना करे कि हम कुछ करते नहीं है, हमारे पास आएगा क्या साधन है। तो उनका भाई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजना है ये हर व्यक्ति को सम्मान दिलाने का काम कर रही है। कुछ लोग जिन्होंने जीवन पर्यंत ये सपना नहीं सोचा था कि हम पक्के मकानों में रहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो रो रो के कहते हैं कि हमारी 50 साल के पूर्वजों की ये इच्छा थी कि बेटा छत कब डलेगी, अपनी जीवन इस पन्नी में ही कट जाएगा, अपना जीवन इस टीन सेट में ही कट जाएगा। कच्चे मकान हुआ करते थे, सांप बिच्छू उसमें लटकते थे, रोग आ जाते थे, बच्चों की इतनी घटनाएं घट गई हैं। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आई है उन गरीबों के बच्चों के चेहरों पर भी चमक है। वो कहते अपने दोस्तों से, हमारा ये मकान है, हमको माननीय मोदी जी ने दिया है।